जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, व भजनों का आनंद लें, व अन्य भक्तों के साथ शेयर करें व लाइक जरूर करें। जय श्री राम। आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। आज का एपिसोड 16वां है। जहां से तक 15वें एपिसोड में मैंने पाठ किया था, वहां से आगे मैं पाठ स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए आइए। चौपाई है। भ्रुकुटी विलास नचवै ताहि, अस प्रभु छारि भजिय कहु काहि। मन क्रम वचन छारि चतुराई, भजत कृपा कर ही रघुराई। भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु किन्हा, सकल नगर व सिन्न सुख दिन्हा। ले उछंग कबहुक हलड़ावे, कबहू पालने घाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल की राखी और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पलने में लिटाकर झुलाती। आइए दोहा है। प्रेम मगन कौशल्या निसे, दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानते थे। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करते। एक बार जननी अनहवाए, करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु किन्न स्नान। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान करी। पूजा नैवेद्य चढ़ावत, आपू गाई जहाँ पाक बना। बहुड़ी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाए। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गे जननी शिशु पढ़ी पही भविता, देखा बाल तह पुनि सुता। बहुरी आई देखा सुत सोए, हृदय कंप मन धीर न हो। माता भयभीत होकर पलने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वहां पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भरम मोड़ की आन विशेषा। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दिन मधुर मुस्कान। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां दो बालक देखे। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। आइए दोहा है। देख रवा मत ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए। अगिनत रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरी सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सौ देखा जो सुना न कहो। अगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाड़े, अति सभित जोड़े कर डारे ठाड़े। देखा जीव नचवाई जाए, देखी भक्ति जो छोड़ई ताए। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी। जीव को देखा जिससे जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा दे। तन पुलकित मुख बचन नाव, नयन मुदी चरनानी शिरुनाव। विस्मयवंत देखी महतारी, हाय बहुरी शिशु रूप खरारे। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खड़ के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करई न जाय भय गाना, माना जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाए, यह जाने कतहूं कहसि सुनु माय। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरे, अब जानी कब हूं व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित्र हरि बहुविधि किन्हा, अति आनंद दसन कह दिन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाय। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूरा करण किन गुरु जाय, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाय। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चरेऊ सुकुमार। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन कर्म वचन अगोचर जोय, दशरथ अजी विचर प्रभु सोय। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल सब।
जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पड़ाए। निगम नेति शिव अंत न पाव, ताही धरे जननी हठिठाव। कौशल्या जी जब बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती। धूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। आइए दोहा है। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। हाजी चले किलकत मुख, ददही ओदन लपटाए। भोजन करते हैं और चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित्र अति सरल सुहार, शारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन्न कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल, होली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिसका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्य को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दिन जनाऊ गुरु पितु माता। गुण गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सब आय। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए, और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ जाकी सहज श्वास सुरति चारे, सौ हरि पढ़ कौतुक भारे। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, तो वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं, और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोह, देखत रूप चराचर मोह। जिन्न विथिन्न विरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाए। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। आइए दोहा है। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल। प्रणु ते प्रिय लागत सब, कहूँ राम कृपा।
कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते। बंधु सखा संग ले ही बोलाए, वन मृग्यानित खेल ही जाए, पावन मृग मारही जिय जान, दिन प्रति निरपि देखा वही आन। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले आते हैं, ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृग को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते। जो मृग राम बाण के मारे, ते तनु ताजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसर। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाय, आपु कहीं अनुजन समुझाए। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयुषु मागी करही पुर काजा, देखी चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित। आइए, उससे पहले आप सभी राम भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, रामायण टीवी सब्सक्राइब करें और देखें। आइए, दोहा है। व्यापक अकल अनेह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनु। जो व्यापक अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनूप अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाय, आगिली कथा सुनहु मन लाय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, वसही विपिन शुभ आश्रम जान। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहां जप यज्ञ जोग मुनि करे, अति मारीच सुबाहु ही डरे। देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करही उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। काधी तन मन चिंता व्याप, हरि बिनु मरहीन निशाचर पाए। तब मुनिवर मन किन्नी विचारा,
प्रभु अब तेराओ हरण मही भार। विश्वामित्र जी को पता था, गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहुमिस देखूं पद जाय, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आया, सौ प्रभु में देखब भारी ना। इसी बहाने मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर दे। आइए दोहा है। बहुविधि करत मनोरथ जत, जात लागही नहीं बाट। करी मंजन सरऊ जल, गए धूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गौले विप्र समाचा। करी दंडवत मुनि सन्मान, निज आसन बैठारे नियान। राजा ने जब मुनि का आसन आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी किन्न अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध विविध भांति भोजन करावाव, मुनिवर हृदय हरिष अति पाव। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त। पुनि चरणनि मेले सुत चार, राम देखी मुनि देह विसार। भय मगन देखत मुख शोभा, जानु चकोर पुरन ससिलो। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हरिष वचन कह रहा हूं, मुनि अस कृपा न किन्हु का। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करत न लावाऊं बार। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आहू निरपतोहि। अनुज समेत देहू रघुनाथ, निशिचर बद में होब सना। मुनि ने कहा, हे राजा, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊं।
दोहा है। उससे पहले आप सभी राम भक्त से आग्रह है, इस चैनल को, रामायण टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस ज्ञान, परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कीजिए, लाभ उठाइए। आइए दोहा का पाठ करते हैं। देहु भूप मन हर्षित तज मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कौ इन कह अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रियवान, हृदय कंप मुख दुति कुमुलान, चौथे पन पाऊ सुचारे, विप्र वचन नहीं कहे विचार। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार कर बात नहीं कहे। मागहो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, 100 मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाय, राम देत नहीं बनाई गोसाई, कह निशी चिर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोर। सभी पुत्र अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, उन्हें भी हे प्रभु, उनमें भी हे प्रभु। राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और का परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम रस सान, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त। अति आदर दो तन बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्र को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। आइए दोहा। सौंपे भूप सिर ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भव गए प्रभु चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। आइए सोहार। पुरुष सिंह दो वीर हरिश, चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मति धीर अखिल, विश्व कारण कर। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले।
वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण। अरुण नयन उर बाहु विशाल, नील जलज तनु श्याम तमान। कटी पट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सयक दहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में कर्म से सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोही नित पिता तजैव भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चलते जात मुनि दिन्नि देखाए, सुनी ताड़ का क्रोध कर धाय। एक ही बान प्राण हर लेना, दीन जानी ते ही निज पद दिन। मार्ग में चलने जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़े। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिये जिन चिन्ह, विद्या निधि कहूं विद्या दे। जाते लाग न छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश। आइए आगे दोहा है। उससे पहले आप सबसे राम भक्तों से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर। रामायण टीवी 555 हैंडल से आप इसे सर्च कर सकते हैं। सर्च करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आइए आयुध सर्व शर्मपी के प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूंद फल भोजन दिन भक्ति हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराय, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाए। होम करन लगे मुनि झार, आपू रखे मख की रखवा। सवेरे रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मरीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र को पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनिमा, अनुज निशाचर कटु संघार।
मारे असुर द्विज निर्भयकार, स्तुति कर ही देव मुनि छा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मार। इधर छोटे भाई लक्ष्मण ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने। ता पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्न विप्रन्न पर दाया, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जदपि प्रभु जान। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र एक प्रभु देखे जाए, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरिश चले मुनिवर के साथ। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। तो राम भक्त, आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे का पाठ 17वें एपिसोड में यहाँ से आगे का पाठ करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम।